तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लगातार पहाड़ी मंदिर पर लहराने वाले तिरंगे झंडे के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा कीर्तिमान झारखंड के रांची में लिखा जाने वाला है, बनने वाला है। और आपको सुनाते हैं जिस तरीके से इस झंडे का निर्माण कार्य जारी है। लगातार इस झंडे का प्रदर्शन रांची के विभिन्न इलाकों में चल रहा है। लोगों की जो भावनाएं हैं, देशभक्ति की जो भावनाएं हैं, उमड़ पड़ी है। बाहर कैसे निकली, उनसे बात की हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने। पहाड़ी मंदिर पर फहराए जाने वाला सबसे बड़ा तिरंगा का प्रारूप जो है वो यहाँ डिस्प्ले के लिए मोराबादी मैदान में है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों को दिखाया गया है। यहाँ लोग इसे अपने हाथों से इसको डिस्प्ले कर और इसे छू कर इसकी अनुभूति लेना चाहते हैं कि इसकी किस तरह की अनुभूति है। हमारे साथ सहयोग हमारे साथ और लोग हैं जो आम जनता है, जो जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की फीलिंग है। रांची में देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाना है और इसका प्रारूप अभी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जैसे जैसे झंडा को क्लोज किया जा रहा है, लोगों की भावनाएं बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, उमंग में है और बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ जो है वो राष्ट्रीय झंडा को क्लोज कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज? राष्ट्रीय झंडा जो है हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है, स्वतंत्रता की प्रतीक है और विकास का द्योतक है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय झंडा हमारे मन की भावनाओं को उज्ज्वलित करती है और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाती है। आन बान शान और मन की भावना को उद्वेलित करने वाला है। क्या कहेंगे? हाँ, ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसको फहराना और इसको डिस्प्ले करना हमारे शान को बढ़ाता है। जी, बहुत सुंदर। और देखिए कि किस तरह से ये सारे के सारे एक हो गए हैं। यहाँ से वहाँ तक इतने बड़े इतने बड़े जो बड़ा झंडा जो है उसको समेटते समेटते आपस में लोग फिर से एक हो गए हैं। और यही प्रेम है, यही भावना है कि जो सहजता से ये तिरंगा कर सकती है, इतने बड़े लोगों को, इतने विशाल समूह को और विशाल भारत को अपने आप में बांध के रखती है। इस तीन रंग में अपने समूह में रखती है, अपने प्रेम में रखती है, अपने स्वाभिमान को फैलाती है और भारत की एकता अखंडता को इस प्रेम में परिवर्तित करके अक्षुण्ण रखती है। और यही चीज आज इस झंडा के साथ इस मोराबादी मैदान में देखने को मिला, जब पब्लिक डिस्प्ले के लिए इतने बड़े झंडे को यहाँ लाया गया। सारी लोगों की भावना जो है वो राष्ट्रीय रंग में, राष्ट्रीय स्वाभिमान में, राष्ट्रीय शान के लिए बहता हुआ दिखा। उनका प्रेम, उनका जज्बा, उनका शान और उनका स्वाभिमान। कैमरामैन पंकज के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। बिल्कुल, आपने देखा किस तरीके से लोगों का जो उल्लास है सामने नजर आ रहा है। लोगों में जोश है इस निर्माण को लेकर और हर कोई इस निर्माण का साक्षी बनना चाहता है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरमान, देखा आपने किस तरीके से लोगों में उल्लास है और आज की तारीख में ये इतिहास आप लोग लिखने जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर पर। आपसे कुछ ऐसी बातों की जानकारी चाहेंगे जब निर्माण कार्य आप लोगों ने शुरू किया, कुछ ऐसी बातें जो रोचक हो सकती है, लोगों को जानना चाहिए। देखिए, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि लैंडस्लाइडिंग का पूरा एहतियात बरता गया है। फाउंडेशन में एंकरिंग की गई है। जो हार्ड सरफेस होता है जी, पहाड़ की जो हार्ड सरफेस होती है वहां से उसे कनेक्टेड किया गया है एंकरिंग के थ्रू जी। तो कभी भी फाउंडेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। दूसरी चीज हाइट है काफी, ये हाइट हमारा काफी हाइट है जी। देश का सबसे ऊंचा झंडा हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को वेव हवाएं काफी तेज रहेगी, जिसकी भी पूरी एहतियात बरती गई है। इसलिए इसे इरेक्शन करने के लिए पहले हम लोगों ने एक गैंट्री बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके थ्रू इसकी इरेक्शन की जाएगी जी। और इरेक्शन में अभी आप हमारा गैंट्री जो है टोटल अभी 55 मीटर्स कंप्लीट हो चुका है जी। अभी दूसरी मास्ट की इरेक्शन चल रही है जी। और तीसरी मास्ट की इरेक्शन कल भी मैं करूंगा। और दूसरी चीजें रिलेटेड है, सपोज लैंडस्लाइडिंग के लिए मैं एक मुद्दा बनता है, एक लैंडस्लाइडिंग का मुद्दा बन रहा है। तो उसके लिए मुझे एक नेलिंग करनी होगी,
जो पहाड़ के थ्रू जो वो भी हार्ड सरफेस के थ्रू कनेक्टेड होगी, तो कभी भी लैंडस्लाइडिंग की चांसेस पहाड़ी मंदिर पे कभी नहीं आएगी। जी। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये काम करने के लिए मुझे एज ए मुसलमान होने के नाते मुझे पहाड़ी मंदिर पे काम करने के लिए मुझे मौका मिला। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि देश के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। जी जी। अरमान, फरीदाबाद में इससे पहले लहराया गया सबसे बड़ा तिरंगा झंडा, उसके बाद कनॉट प्लेस में लगा। उन झंडों की अगर बात करें और पहाड़ी मंदिर पे जो तिरंगा झंडा लग रहा है उसमें अलग क्या है, क्या तरीका वही है? देखिए, कनॉट पैलेस और फरीदाबाद की बात आप जहां कर रहे हैं ये सारा रिलेटेड है। ये भी एक झंडा ही है बट ये ग्राउंड से है जी। और ये जो हम लोग पहाड़ी मंदिर पे कर रहे हैं ये हमारा पहाड़ के ऊपर है। तुलनात्मक फर्क क्या है दोनों? तुलनात्मक फर्क है कि वहां मैं मशीन यूज कर सकता हूं और यहां मैं कोई मशीन यूज नहीं कर सकता हूं। मैं जो भी काम कर रहा हूं टोटली लेबर से मुझे काम करवाना पड़ रहा है जी। ये सबसे बड़ी तुलना मेरे को करनी पड़ रही है जी। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत भी नहीं है जी। लेकिन पहाड़ पे है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए सारी परेशानी को दूर करते हुए हम लोगों ने सारा काम को उसी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। जी। अहमद जी, बड़ा चैलेंज होता है मजदूरों के बीच समन्वय स्थापित करना, वहां भी जहां की सैकड़ों की संख्या में मजदूर हो, इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? सबको तो एक ये है राष्ट्रीय झंडा, यह कि जो प्यार है, उसके बाद हम लोग को जो हर तरह के उसकी जो डिमांड है या किसी भी तरह का ये ना हो जी। वहाँ पे ये नहीं मतलब छोट बड़ा या किसी भी तरह के कोई बात ना हो। जब से हम लोग सबको मिला करके चलते हैं जी। हर स्टेट के लोग आए हुए हैं, बिहार, बंगाल, टाटा, हर स्टेट के लोग आए हुए हैं। इसमें सब लोग बस एक ही जानते हैं कि ये तिरंगा है और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक स्थान है, मंदिर है। बिल्कुल अहमद भाई, इतिहास गवाह है जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस समय भी हिंदू मुसलमानों ने एक से एक कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज की तारीख में भी पहाड़ी मंदिर उस इतिहास का गवाह बनने वाला है जहां सारे धर्मों के लोग सर झुकाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो इस सबसे बड़ी इबादत गाह के रूप में तब्दील होने वाली। कैसा लग रहा है आपको इस मौके पर, इस निर्माण कार्य से जुड़ने पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि एक देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा उसको बनाने का सौभाग्य मिला। दूसरा यह है कि पहाड़ी मंदिर ये भी काफी चर्चित धर्मस्थल है। बिल्कुल, इसकी वजह से और जो है हम लोग को थोड़ा ज्यादा उत्साह है। अरमान जी, इसी सवाल को आपसे दोहराना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से देश में सियासत होती रही है, जिस तरीके से दंगे फसाद होते रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज तो रांची के इस प्राचीर से जाने वाला ही है इस विश्व को, इस देश को, कि ये जो होने वाला है कहीं ना कहीं इस देश को शांति का, सौहार्द का एक संदेश देगा। आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए इस निर्माण को लेकर? देखिए, हमारी तरफ से संदेश लोगों के लिए यही है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब लोग एक हैं जी। दूसरी चीज है कि ये सब देश के लिए जो काम करने जा रहा हूं, मैं देश के लिए काम करने जा रहा हूं। और ये दूसरी चीजें है कि ये मैं जिस धर्म से रिलेटेड नहीं हूं, फिर मैं उस धर्म के लिए काम कर रहा हूं, वहां पे ये काम है तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि ये काम मुझे मौका मिला है वहां करने के लिए जी। और मैं कभी भी इन सब चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया हूं। और मैं तो ये बोलता हूं कि जो भी काम हो रहा है, जैसे पहाड़ी बाबा की जय हो, हम भी बोलते हैं, हमारे लेबर्स भी बोलते हैं और बहुत ही गर्व महसूस करता हूं। बाकी ऊपर वाले की भी देन है, सब लोग काम हमारा सही संपन्न तरीके से सारा काम हमारा चल रहा है। अच्छा अरमान भाई, निर्माण को लेकर आपसे ये जानना चाहेंगे, अपडेट्स फिलहाल क्या है, कब तक निर्माण कार्य पूरा हो सकता है, कब लोग इस समय के साक्षी बनेंगे जब रांची के फलक पर यह तिरंगा झंडा लहराएगा? देखिए, टाइम से रिलेटेड की बात आप जहां तक कर रहे हैं कि काफी विपरीत परिस्थिति में मुझे काम करना पड़ रहा है जी। तो स्लीपेज के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर भी हमारी तरफ से चांसेस, ये हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं उस स्लीपेज को ना होने दूं जी। आज भी काफी तेज हवाएं चल रही है, ऊपर में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी आज एक मास्ट का मैं इरेक्शन कर रहा हूं तो विपरीत परिस्थिति में मुझे काम करना पड़ रहा है। रह गई बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग मैं कंफर्म मैं कर रहा हूं कि ये टाइमिंग पे हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि प्रधानमंत्री का आने का प्रोग्राम है, तो उससे उस टाइम से पहले
हम लोग ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, पूरी कोशिश है इनकी, जो इंजीनियर जो मजदूर इस मौके पर निर्माण को लेकर लगे, उनकी पूरी शिद्दत से कोशिश है कि रांची के फलक पर यह तिरंगा झंडा जो है बहुत जल्द लहराए और लोग साक्षी बने और कसम भी खाएं कि जो इस देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस सर्वधर्म सद्भावना की बात कही जाती है वो कैसे बरकरार रहे, कैसे इस रांची के पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से शांति का संदेश पूरी दुनिया में जाए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और बस आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि इंसान ने इस धरती पर हर असंभव को संभव कर दिखाया है। किसी भी शानदार इमारत की नींव रखे जाने के नेपथ्य में बड़ा त्याग और बलिदान छिपा होता है, क्योंकि अक्सर इतिहास उन्हें भुला देता है जिन्होंने इस धरती पर शानदार निर्माण किए हैं। और हमारी पहाड़ी मंदिर पर भी मजदूर और इंजीनियर त्याग और बलिदान की एक ऐसी स्वर्णिम गाथा लिख रहे हैं। हमारी कोशिश बस इतनी है कि रांची में लिखे जा रहे वर्तमान के इन असली नायकों को जमाना न भूल जाए। तो आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कीर्तिमान का हमारा यह सफर जारी रहेगा। नमस्कार। अगर आप नक्शत न्यूज को पहाड़ी मंदिर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी झारखंड की कोई भी खबर, तस्वीर, वीडियो या दस्तावेज देना चाहते हैं तो संपर्क करें या हमें ईमेल कर सकते हैं।